हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब फिट टनाटन होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि खीर पूरी खा के भी मस्त था और बचा हुआ होगा। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में हेलो एल्केन के बनाने की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग अल्कोहल से बना लिए थे हेलो एल्केन को, फिर अल्केन से भी बना लिए थे, दूसरा हम लोग अल्कीन से भी बना लिए थे, तीसरा बात बताए थे। तो अल्कीन्स में आपको हम बताए थे दो नियम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बच्चों, मार्कोवनिक-कॉप्स का नियम और एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स का नियम। बच्चों, हम दो नियम की चर्चा भी फिर एक बार कर देते हैं, क्योंकि खास तरह से आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बता दें पहले, ये मार्कोवनिक-कॉप्स रूल हो चाहे एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स रूल हो, वो किस में होता है, किस अल्कीन में? वो जो होता है आपका बच्चों, वो होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होता है। हम दो रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चों, दोनों जगह देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है। एक जगह HCl ले लिया, एक जगह HBr ले लिया। अब देखो यहाँ पर एक जगह हम क्या कर दें, यहाँ पर रिएजेंट कुछ नहीं, यहाँ पर रिएजेंट हम पेरोक्साइड ले लिए या डाइबोरोन ले लिए। हमने बताया आपको यदि रिएजेंट पेरोक्साइड या डाइबोरोन सब हो तो आप कौन सा रूल फॉलो करोगे बच्चों? एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स का नियम देखेंगे। एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स के लिए ओनली रिएक्ट करेगा, वो करेगा HBr, HCl रिएक्ट नहीं करता है, HI नहीं करता, वो कौन करेगा? केवल कौन सा हैलाइड? हाइड्रोजन ब्रोमाइड करेगा। तो हम लोग क्या बताए थे बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, निगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, शिफ्ट कराना था इन लोग को। यहाँ पर आप HCl में मतलब मार्कोवनिक-कॉप्स के रूल में ना HCl भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन यहाँ हम लोग जो बात करेंगे क्या देखेंगे, एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स रूल में हाइड्रोजन हैलाइड जो होगा वो होगा HBr, लेकिन फिर भी प्रेजेंस होगा पेरोक्साइड और डाइबोरोन। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर मार्कोवनिक-कॉप्स के रूल में निगेटिव पार्ट्स कहाँ जा रहा था? कम हाइड्रोजन वाले कार्बन की ओर, अल्कीन के कम हाइड्रोजन वाले कार्बन की ओर, एवं धनात्मक भाग कहाँ जा रहा था बच्चों? अल्कीन के अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन की ओर। बात क्लियर? जिसको हम लोग क्या बोले थे, क्या कंपाउंड बना था आपका? CH3 CH Cl CH3। हेयर क्या होगा बच्चों? यहाँ ध्यान देना, निगेटिव पार्ट्स क्या हो रहा था? अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन की ओर, पॉजिटिव पार्ट्स कम हाइड्रोजन वाले के पास। देखो दोनों कंपाउंड अलग अलग बन गया, एक मार्कोवनिक-कॉप्स रूल, दूसरा क्या था? एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स रूल। क्लियर? तो ये चीज हम लोग चर्चा कर लिए थे। एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स रूल का दूसरा नाम था बच्चों कौन चीज? पेरोक्साइड इफेक्ट, या दूसरा एक और नाम हमने बताया था, क्या वो था? ख्रास का लॉ। बच्चों ध्यान देना, अब हम लोग बात जो करेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज से बात करेंगे। बाय हैलोजन एक्सचेंज की जैसे ही हम लोग चर्चा करेंगे तो वो होगा हैलोजन से ही हम लोग क्या करेंगे? हैलोजन बनाएंगे। इसका मतलब बाय हैलोजन एक्सचेंज का मतलब होता है हैलोजन के विनिमय द्वारा। बच्चों देखो, अल्कोहल हो गया मेरे पास, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, तीसरा पॉइंट है बाय हैलोजन एक्सचेंज। ध्यान देंगे, बाय हैलोजन एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज एक्सचेंज करते, ट्रांसफर करना एक दूसरे को। तो बाय हैलोजन एक्सचेंज की जैसे हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि जब सोडियम आयोडाइड को, सॉरी अल्काइल हैलाइड को पहले हम लोग देखेंगे। कोई भी अल्काइल हैलाइड है RX, इसको हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ, देखो तुम लोग धक्का धक इसको बना देगा, जैसे देंगे ना तुम लोग धक धका देगा। इसलिए एसीटोन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में बस ऐसा रिएक्शन आपके पास आ जाएगा, कौन सी कंपाउंड बनेगा, ठीक ना। तो जो कंपाउंड बनने वाला है देखो पहले बच्चों, इसको क्लीवेज करो,
तुमको मालूम है अच्छे से, क्लीवेज जो होगा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। सोडियम आयोडाइड को क्लीवेज करते हैं तो आपको पता है बहुत अच्छे से, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आयोडीन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब बताओ किसके किसके बीच होगा, बुझ रहा है ना, निगेटिव वाला पॉजिटिव पर, पॉजिटिव वाला निगेटिव पर धावा बोलेगा। अब धावा बुलाना है हमको, कैसे धावा बोलेगा, इस निगेटिव वाला को इस पे धावा बुला दो। देखो आर आई प्लस NaX, बात बुझ रहा है कि यहाँ पर आर आई माने क्या, अल्काइल आयोडाइड बन गया, बाहर क्या निकल गया, सोडियम हैलाइड निकल गया। इसका नाम होता है बच्चों अल्काइल आयोडाइड, यहाँ लगा हुआ है तो इसलिए हम लोग आयोडाइड लिख देते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन रिएक्शन। बच्चों इसी रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन देते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ Cl लगा दिए, दैट मीन्स क्या, इथाइल क्लोराइड बोलो, ये इसका कॉमन नेम की बात करें तो क्या इथाइल क्लोराइड, या IUPAC नाम की बात करेंगे तो क्लोरो इथेन। इसको आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दे देगा, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोमीथेन इज रिएक्ट विथ एसीटोन। मैं बताया हूँ कि व्हाट हैपन पर एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम हॉल में, फिक्स है। व्हाट हैपन पर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में आएगा ही, वो होगा ऑर्गेनिक का और P ब्लॉक इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में जैसे ही जाओगे बच्चों तो P ब्लॉक का होगा व्हाट हैपन क्वेश्चन कुछ, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपका जो अट्रैक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, ऑर्गेनिक का होगा बच्चों। एक होता क्या होता है जब, ठीक ना, व्हाट हैपन व्हेन, ठीक ना, क्या होता है जब। एक वो स्टेप होगा क्वेश्चन का, कारण बताइए, ठीक ना, कारण बताओ, कॉजेज, तुमको सीधे पनिशमेंट दिया था, कॉज बताओ क्या कारण नहीं आया, ये चीज के लिए भी वो क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे सीधे हम बोलेंगे क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोइथेन इज रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड। ऑलरेडी यू नो स्टूडेंट, देख यहाँ पर कि ये अल्काइल ग्रुप ये हो गया, ये क्लोरीन पे कौन सी चार्ज होगा, माइनस हो जाएगा, और इस कार्बन भी जो टूटा है तो इस पर प्लस होगा। सोडियम आयोडाइड की बात में करेंगे तो सोडियम पे प्लस, आयोडीन पर माइनस। वैसे भी जानते हो सोडियम मेटल है बुआ, अब मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। कितना सोडियम लॉस करता है, एक, इसलिए एक है। आयोडीन कितना इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, एक लेने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इस पर एक माइनस है। दो लेने का कैपेसिटी जिसमें होता है दो माइनस, अगर दो देने का होता है दो प्लस, क्लियर। तो यहाँ भी एक माइनस, एक यहाँ पे एक बॉन्ड खत्म हुआ प्लस। देख बच्चों क्या होने वाला है यहाँ पर, CH3 CH2I प्लस NaCl। पहले आपके पास क्या था बच्चों, क्लोरोइथेन था, अब क्या ऑब्टेन हो गया, आइडोइथेन। पहले क्या था क्लोरोइथेन, अब क्या हो गया आइडोइथेन। ये से पहले आपका क्या था बच्चे, क्लोरोइथेन। ओके, इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात हम रिएक्शन दिखाते हैं आपको, जब अल्काइल हैलाइड को AgF के साथ किसके प्रेजेंस में बच्चों रे, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन अगर हम करा देते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वही बात जो इससे पहले हुआ है, क्या करना है, इसको क्लीवेज करेंगे, इस पर प्लस इस पर माइनस हो जाएगा। दूसरी इस पर Ag इस पर प्लस और F पर माइनस। कौन किधर जाएगा, बुझ रहा है ना, माइनस वाला प्लस पर चल जाएगा और प्लस वाला माइनस के पास आ जाएगा। तो क्या होगा, RF प्लस AgX बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड था, अब यहाँ पे क्या अल्काइल फ्लोराइड हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों,
एक होता है फिंकल स्टीन रिएक्शन, दूसरा होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। बच्चों फिर से ध्यान देना, एग्जाम्पल जस्ट मैं बता देता हूँ, पहले बता ही दूँ तब मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। ध्यान देना यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चन कुछ आपको दे दिया गया, CH3Cl, चलो यही दे दिए हम, प्लस AgF, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में मैं दे दिया। कहेंगे क्या बनेगा बच्चों, बता दे, एग्जाम हॉल में सीधा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दे देगा, तो बस इसको कुछ नहीं करना, प्लस इसको माइनस, इसको प्लस इसको माइनस, ममोड़ देना है, समझा ना। अब ममोड़ने के बाद क्या होगा, यहीं पर होगा जो CH3 होगा, खुदा मंजूरे होगा, ये नहीं होगा, जो खुदा मंजूरे होगा यही प्रोडक्ट बनेगा। यादव सर तो यही बताए थे, AgF से रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, और NiH से रिएक्शन होगा तो ये बनेगा। तो बच्चों फिर से ध्यान देना, हम लोग एक फिंकल स्टीन रिएक्शन जो खास है आपके लिए, श्वार्ट्ज रिएक्शन, क्योंकि आपका एक तो हम बोले क्वेश्चन व्हाट हैपेंड पे भी क्वेश्चन आएगा, दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन होगा नेम रिएक्शन को, नेमिंग, आपको साइंटिस्ट नेमिंग रिएक्शन जो होगा उसका नाम देगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, ठीक ना, मार्कोवनी-कॉप्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल क्या होता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन 2-3 को जरूर रहेगा, जो 3 नंबर में होगा, 3 नंबर वो होगा, 3 नंबर ये होगा, 3 नंबर नोमेनक्लेचर होगा ही होगा, 9-10 नंबर देना है, चुटकी बजाएगा गर्दा उड़ जाएगा, बुझ रहा है ना। तो चलो बच्चों पहले हम लोग बात कर लें, आपको समझा दे कैसे लिखना है, आपको गर्दा कैसे उड़ाना है एग्जाम हॉल में, पेपर को कैसे फाड़ देना है लिखकर। अब लिख कर फाड़ना, कलम से फाड़ना नहीं है कि स्कैने नहीं ले पाए या टीचरे बुड़बक हो जाए, लिखना है कलम सटा देना है, फिर दोबारा करना है, एग्जामिनर को देना है। सर फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या होता है, जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ, जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है या आयोडो अल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकल स्टीन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा बच्चों आता है, क्या आता है, जब अल्काइल हैलाइड को AgF के साथ रिएक्शन कराई जाती है ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में तो अल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोगों को दिमाग में पूरा क्लीन हो गया होगा और ये चला गया होगा। हम अब बताते हैं, एक और साइंटिस्ट का नाम है, सब साइंटिस्ट नेम पर ही अपना अपना दे दिया नेमिंग रिएक्शन, ठीक ना। एक रिएक्शन और है, वो भी बहुत अच्छा रिएक्शन है, वो चीज़ देखिए आप लोग, वो है हंस डीकर रिएक्शन। नाम क्या हुआ रे, हंस डीकर। क्या नाम आता है आपका, हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन होता क्या है, ठीक ना। हंस डीकर रिएक्शन की हम जैसे ही चर्चा करेंगे तो वो क्या होगा, इसके लिए हम लोग बात करेंगे वसा अम्ल जो होगा, ठीक ना, धातु का वसा अम्ल, वसा अम्ल की धातु की बात करेंगे, या सिल्वर वहाँ पे बोल दो, चांदी की वसा अम्ल को जब हम लोग ब्रोमीन के साथ, गौर से सोच, जब वसा अम्ल को वसा अम्ल के धातु को, ठीक है, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो एक संख्या कम, जितने कार्बन रहेगा ना उससे एक संख्या कम जो कार्बन होगा वो क्या होगा, हेलो एल्केन ऑप्टेन होगा। यानी हंस डीकर रिएक्शन में ब्रोमीन से रिएक्शन हुआ यानी ब्रोमो अल्केन ऑप्टेन होगा। चल बच्चों दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर CH3COOAg, चांदी का वसा अम्ल इसी कहते हैं बच्चों, चांदी का वसा अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे बच्चों, ब्रोमीन से। जैसे ही हम इसको रिएक्शन कराएंगे उपस्थिति किसका होगा, किसका होगा, CCl4 का होगा बच्चों। जैसे CCl4 के उपस्थिति में हम लोग इसको रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होगा, अब देख यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आपको भी समझ नहीं आनी चाहिए। और CCl4 के प्रेजेंस में हीट भी होता है। तो यहाँ देखो जैसे रिएक्शन आपको
खास इंपोर्टेंट रखना है ध्यान में कि जैसे यहाँ पर रिएक्शन होता है तो एगो Ag एगो Br, Ag Br तो बाहर हो जाएगा हैं? और देखो कुछ बाहर होने वाला तुमको नजर आता है COO, मतलब कौन सी गैस निकल जाएगा, CO2 गैस निकल भी जाएगा। अब बच क्या गया भाई रे, CH3 बच गया है, तो इसी CH3 के साथ कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। यानी हंस-डीकर रिएक्शन में कौन चीज ऑब्टेन होता है आपका, ब्रोमो अल्केन ऑब्टेन होता है। कौन होता है, ब्रोमो अल्केन ऑब्टेन होता है बच्चों। ये ध्यान हम लोग को रखना होगा कि हंस-डीकर रिएक्शन जब आपका चांदी का या सिल्वर के वसा अम्ल को ब्रोमीन के साथ CClO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो ब्रोमो अल्केन या ब्रोमोमीथेन ऑब्टेन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हंस-डीकर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन था बच्चों, 2 कार्बन था। यहाँ कितने कार्बन हो गया, 1 ही ना हो गया। तो हम लोग एक कार्बन को डिक्रीज कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान देना है कि 2 कार्बन रहेगा तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएंगे बदल के पहले, और कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर हम लोग सिल्वर हो कोई भी मेटल से रिएक्शन करा के उसको हम लोग मेटल व फैट युक्त हम लोग बना लेंगे एसिड। उसके बाद फिर उसको हम क्या कर देंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक कम हो जाएगा, और फिर वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं मीथेन कन्वर्सन। ये एक क्वेश्चन जो हम लोग बताए, व्हाट हैपेन में नेमिंग रिएक्शन, एक और आएगा कन्वर्सन। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप एग्जाम के पैटर्न समझो। कन्वर्सन परिवर्तन करे, ठीक है। 3 टाइप का ऑर्गेनिक क्वेश्चन है जो मैं बताते जा रहा हूँ आज। एक होगा नेमिंग रिएक्शन होता है, एक व्हाट हैपेन होता है, एक कन्वर्सन होता है, एक होता है प्रिपरेशन कि ये कैसे बनाया जाता है। हेलो एल्केन के बनाने का 2 विधि बताइए, अल्कोहल के बनाने का विधि 2 विधि बनाइए, हेलो एरिन को बनाने का 2 विधि बनाइए। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको। दूसरा, अब हम लोग को हेलो एल्केन बनाने का विधि जो था वो कंप्लीट हो गया भाई। अब बता एक चीज़, हेलो एल्केन हो ही गया तो हेलो एरिन का भी कर ही देते, खेले ख़त्म करते। उसके बाद हम लोग आएंगे फिर प्रॉपर्टीज पर, हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हेलो एरिन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज 2 ढंग का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग बोल बोल के आसानी से देख लेंगे, वहाँ मज़ा आता है हम लोग को। और मज़ा क्या, सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको भी आएगा और हमें तो खूब मज़ा आता है। रगड़ने में इतना मज़ा आता है ना, क्या बोलें, रगड़ रगड़ के बच्चे को तुर जैसे कितना तुर के समझा रहे हैं, ऐसे मज़ा आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने में। और वही क्वेश्चन तो ये सब है, ये वही क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टीज समझना है हम लोग को, ठीक ना। तो चलो हम लोग अब हेडिंग देते हैं हेलो एरिन के प्रिपरेशन। क्या देते हैं बच्चों, preparation of हेलो एरिन्स। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की ज़्यादातर हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। हेलो एरिन्स तो यही हुआ, एरिन्स यानी बेंजीन में जो कहीं भी हेलोजन लगा हो, दैट इज कॉल्ड हेलो एरिन्स। अब ध्यान देना यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे बेंजीन से ही। जो हम बात करेंगे जब बेंजीन को हम लोग जब क्या करेंगे, बेंजीन को हेलोजन के साथ, किसके साथ, हेलोजन के साथ, ठीक ना, रिएक्शन कराएंगे। Fe(X3) हम लिख देते हैं यहाँ पे। अगर ब्रोमीन रहता तो FeBr3, क्लोरीन होता तो ये। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का वर्क होगा। फ्री रेडिकल क्या होगा, सब जगह क्या है, वो अरे हाइड्रोजन एक एक तो लगा हुआ है। ये वाला बात हम जो कर रहे हैं आपको, क्या ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन कार्बन दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव। टूटेगा तो फ्री रेडिकल टूटेगा, यहाँ भी टूटेगा तो फ्री रेडिकल टूटेगा। ये बात तो आप जान रहे हो। कैटलिस्ट आपका काम कर ही रहा है, उत्प्रेरक जो रिएजेंट की बात करते हैं हम लोग,
ये जो काम कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन जहां से हटेगा तो हाइड्रोजन HX बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या बच्चों, पहला मेथड मेरा हेलो एरिन्स बन जाएगा और HX बाहर हो जाएगा। यानी बेंजीन को जब हेलोजन के साथ FeX3 के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, कौन रिएक्शन होगा, हेलोजिनेशन होगा। याद होगा आपको, हेलोजिनेशन हम लोग चर्चा किए थे, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन, ये सब चर्चा हम लोग करते हैं। जब करते हैं तो क्या देखते हो वहाँ पर, वो तुम भी जानते हो। यहाँ पे जैसे हेलोजिनेशन होगा तो ये हो जाएगा। अब हेलोजिनेशन की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोरिनेशन करते बुआरे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, FeCl3 लगा देंगे। जैसे FeCl3 लगाएंगे तो क्या होगा बच्चे, ये क्लोरीन उठ के वो यहाँ या कहीं भी पोजीशन अपना ले लेगा, Cl होगा, HCl बाहर हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन ऑप्टेन। जनरली हम लोग बात करते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन की बात करेंगे यहाँ पर तो ब्रोमीन आपका भी होगा, आयोडीन की बात करेंगे आयोडीन की होगी, ठीक ना। बात समझना है हम लोग को। एक स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप बात करते हैं हम लोग तो क्या होगा, हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज़ का, यहीं पर कि बेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसे ऑप्टेन कर रहे हैं, आयोडोबेंजीन कैसे ऑप्टेन कर रहे हैं बच्चों। ये चीज़ बार बार आपको हम बताएंगे। जैसे कि बेंजीन को हम करा दिए क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन करा देंगे। जैसे ये क्लोरिनेशन था आपका, क्लोरिनेशन तो आप देख लिए नीचे में। अब यहाँ पर बेंजीन है, इसको ब्रोमीन से रिएक्शन कराना है। ब्रोमीन से अगर रिएक्शन, सिंपल देखो, गौर से ध्यान देना, रिएक्शन प्रैक्टिस का चीज़ है। ऑर्गेनिक अगर प्रैक्टिस है तो बेस्ट है, नहीं है तो बुझले बात है। FeBr3, ठीक ना। इस पर टेम्परेचर कुछ रहता है, कुछ टेम्परेचर भी यहाँ पर दिया रहेगा आपका। टेम्परेचर के साथ जैसे होगा फ्री रेडिकल रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन ऑप्टेन हो जाएगा बच्चों। क्या ऑप्टेन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन और HBr बाहर निकल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे कैटलिस्ट कौन काम कर रहा है, FeBr3। दूसरा बच्चों हम लोग बात करते हैं जब, अब वहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज किए थे ना, यहाँ भी हम कोई भी हेलोजन, हेलो एरिन्स हम लगा दिए, इसको फिर हम लोग X2 से रिएक्शन करा दिए। गौर समझना, यहाँ पर अगर हेलो एरिन्स है, ठीक ना, हेलो एरिन्स है, इसको हेलो एरिन्स से फिर रिएक्शन करा दिए, तब क्या होने वाला है, यहाँ पर जैसे ही होगा क्या चीज़, अब यहाँ पर यहाँ अटैक तो नहीं करेगा, वो अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो और पारा पर, ठीक ना। ऑर्थो और पारा के बीच जो होगा, यहाँ ऑर्थो ये इस दोनों के बीच के लार्ज डिफरेंस, पारा का लार्ज डिफरेंस, दैट मीन्स क्या आपका ये होगा कंपाउंड जो होगा वो तो रहेगा ही। यहाँ एगो कंपाउंड बन जाएगा, दूसरा कंपाउंड ये भी बनने जा रहा है आपके साथ, वो होगा X और X। बच्चों फिर देख, इस पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दिए, क्या कर देंगे भाई, Cl यहाँ है, यहाँ भी Cl लगेगा, यहाँ है ही, यहाँ भी Cl लगेगा जी। बात बुझ रहे हैं। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे आयोडीन से भी रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन आयोडीन से रिएक्शन नहीं होगा। आयोडीन से हम लोग इस मेथड द्वारा आयोडीन से हम लोग आयोडोबेंजीन नहीं बना पाते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट हम बोलेंगे आयोडोबेंजीन बना लोगे तो नहीं बनेगा बुआ, क्योंकि आयोडोबेंजीन अगर I2 से ऑक्सीकृत होकर आयोडोबेंजीन बनता है तो HI भी निकलता है। वो HI क्या करता है बुआ, फिर उसको ऑक्सीकृत करके बेंजीन में बदल देता है। किस में बदल देता है, बेंजीन में बदल देता है। जैसे बेंजीन बदल देगा तो फिर आपका तो बना नहीं कंपाउंड, उसके लिए देखो, उसके लिए क्या होता है, ऑक्सीकारक, इससे भी पावरफुल ऑक्सीकारक जो होगा HNO3, HiO3, ये सब कंपाउंड काम करता है। देखिए यहाँ पर आयोडीन से रिएक्शन इसको करा दूँ, आयोडीन से रिएक्शन कराने के लिए, क्योंकि ये सब बात हम करते हैं, HI होता है। HI क्या होता है, प्रबल अवकारक होता है, अवकारक रिड्यूस कर देगा उसको। तो इसके लिए हम इस जगह पर क्या लेते हैं, HiO3 जो पावरफुल क्या होता है, या HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है बच्चों। ये क्या करेगा, आयोडोबेंजीन में बदल देगा। किस में बदल देगा, आयोडोबेंजीन में, और HI तब निकलेगा। अगर यहीं से ये चीज़ को हटा ले, प्रबल ऑक्सीकारक को हटा लेंगे, तो ये फिर इसको किस में रिएक्शन कर देगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दे देगा कंप्लीट करने के लिए, ध्यान रखना।
तो यहाँ पर ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब देख, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है हम लोग के पास कि अल्काइल टॉलिन, अल्काइल बेंजीन रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, अल्काइल बेंजीन से हम लोग बात करेंगे। अल्काइल बेंजीन दैट इज दिस, यानी CH3, दैट इज कॉल्ड टॉलिन। क्या बोलते हैं बच्चों? टॉलिन। इसको अगर मैं रिएक्शन कराऊं Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों? लाइट की प्रेजेंस में होगी। तो आपकी लाइट की जो प्रेजेंस होगा वो प्रेजेंस टेम्परेचर भी होगा कुछ ना कुछ 578 केल्विन के लगभग में आपका लाइट प्रेजेंस होगा। बात समझ में आ रही है? तब क्या बनने जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप क्या है? एक्के गो है बउआ रे। वो एक्के गो जो ग्रुप है आपका, वो ग्रुप आपका इस ढंग से होगा। पता चल रहा है? तो ये अगर एक्के गो है तो यहाँ पर आपका एक फ्री रेडिकल Cl एगो हाइड्रोजन को कर देगा। जैसे ही कर देगा तो क्या होगा? CH2 Cl होगा, फिर HCl बाहर हो जाएगा। बात बुझें? अब इसी पर हम Cl2 को और एक्सेस मान ले, ज़्यादा मात्रा में कर देंगे कि इस टाइप का बुआ रे ऐसे करो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Cl2 एक्सेस। एग्जाम हॉल में अगर नज़र आए एक्सेस हो रहा है तो यहाँ पर बढ़ते जाएगा। एक्सेस है तो मतलब ये भी हो सकता है आपका CHCl2 भी हो सकता है, या यहाँ पर CCl3, सब तो वही है, क्लोरोबेंजीन ही है ना। बात बुझ रहे हैं? चलिए, ये चीज़ से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। एक और मेथड मेरे पास है, वो मेथड नेमिंग रिएक्शन में आपको काम देने जा रहा है। वो चीज़ क्या होगा आपके पास? अगर हम यहाँ पे, वो होगा हमारे पास सेंड मेयर्स रिएक्शन का नाम से जाना जाएगा। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा क्या होगा? गटरमैन रिएक्शन, ठीक ना। क्या होगा? एक होगा आपके पास सेंड मेयर्स रिएक्शन, दूसरा होगा गटरमैन रिएक्शन। तो उससे पहले आपको तो मैं तो यहाँ तक ये तो बता दिया। देखो, ऑर्गेनिक एकरे कहते हैं। ये हो गया यहाँ पे एगो अल्काइल, इससे पहले एक गो अल्काइल था, लेकिन अब क्या हुआ? अल्काइल हो गया, दूगो अल्काइल, इथाइल हो गया है। एक से अधिक वाला बड़ा वाला होगा तो उसमें क्लोरीनेशन अगर हम कराते हैं Cl2 को लाइट के प्रेजेंस में, तब ऑप्टेन होगा क्या? यहाँ समझना आपको जरूरी है। यहाँ पर रिएक्शन जो क्लोरीनेशन होगा बेंजाइल क्लोराइड पर ही होगा। किस पे होगा? बेंजाइल क्लोराइड पर अटैक करेगा। दैट मीन्स क्या? यहाँ पर अटैक करेगा एक क्लोरीन। ये चीज़ समझना है कि अगर एक ही अल्काइल ग्रुप रहता तो आप एक ऊपर निकलता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बुआ रे? ऐसे हो गया। बहुत बच्चे को मन में क्या आ जाता था कि सर Cl तो आप लगाए हो, यहाँ लगा दो एगो Cl, हाइड्रोजन लग जाएगा और हाइड्रोजन HCl निकल जाएगा। जैसे वो बनाते आप तो गलत हो जाते आप। ऐसे अगर आप बना के प्रोडक्ट दिखाओगे तो आप कहाँ जाओगे? पुल के नीचा में धड़ाम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे पुल के नीचा में धड़ाम होगा तो हम यार नहीं आएंगे एग्जाम हॉल में बचाने के लिए, ठीक ना। कौन बचाने आएगा? तो एग्जाम हॉल के जो एग्जामिनर होंगे वो भी नहीं बचाने जाएंगे। 0/0 इक्वल टू सन्नाटा। तो बच्चे, हम लोग जो बात करते हैं वो होगा सेंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक ना। बहुत अच्छा चीज़ है, नेमिंग रिएक्शन है। तो नेमिंग रिएक्शन जो भी होगा आपको इम्पोर्टेंट आप रखेंगे ध्यान में। हम यही कहेंगे आपको क्या होगा। पहला नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पहला क्या? सेंड मेयर्स रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चे, सेंड मेयर्स रिएक्शन के द्वारा भी हम लोग हेलो, सेंड मेयर्स द्वारा हम लोग क्या हेलो एल्केन नहीं बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? हेलो एरिन्स बनाएंगे बच्चे। क्या बनाएंगे? हेलो एरिन्स बनाएंगे। ध्यान दें यहाँ पर, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, किसको बुआ रे? ये तो हो गया बेंजीन, दैट इज कॉल्ड डाइजोनियम, ठीक है। क्लोराइड को, ठीक है, क्लोराइड
डाइजोनियम लगा रहे हैं, क्लोराइड लगा रहे हैं, क्लोरीन बोलते तब Cl था, क्लोराइड तो आयन होगा ही। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ठीक ना, हाँ, CuCl2 या HCl, यहाँ ऐसे कर दो, प्रजेंस में हीट करते बुआ, क्या करते हैं, प्रजेंस में हीट करते हैं। तो हम इसको ऐसे करके दिखा देते हैं आपको, ऐसे HCl लगा देते हैं यहाँ पर। अब गौर देना, CuCl2 के उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन जैसे ही करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा, गौर से ध्यान देना कि जैसे हीट करेंगे तो क्या आप जानते हो, पी ब्लॉक जब पढ़ाएंगे ना तब आपको समझ में आए, पी ब्लॉक में हीट करेंगे तो N2 गैस CuCl2 बनाएंगे तो जैसे कैसे बनेगा, यहाँ पे हीट कर देंगे, जैसे ही हीट होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर हीट होता है तो N2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। कौन चीज निकल जाएगा, N2 गैस सबसे पहले बाहर निकलेगा, क्योंकि ये जो होता है N2 गैस जो होता है कमरे के ताप पर इनर्ट होता है, क्या होता है, अक्रिय होता है। डाइनर पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां देखिएगा लिखेंगे सीधे N2 क्या होता है, कमरे के ताप पर अक्रिय होता है, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड के कारण बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, अक्रिय होता है। तो ये छटपटाक तो पहले भागेगा, बचेगा क्या रे भाई, गौर से देखिए यहाँ पे बच क्या गया, तो गौर से ध्यान देना, यहाँ पर बचा बचा बचा, कौन बचा, Cl बचा, यही Cl ना बन जाएगा, इस Cl के साथ यहाँ पर ये जो HCl है यहाँ पे रिएक्शन होगा, इस Cl से जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन HCl बाहर हो जाएगा, ये Cl अटैक कर देगा यहाँ पर, तो दैट मीन्स क्या होगा भाई, फिर से ध्यान देना, क्लोरीन आ जाएगा, दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यानी सेंडमेयर, जब सेंडमेयर्स रिएक्शन को हम बात करेंगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ठीक ना, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl या CuCl2 के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन अभी पे एक बार, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl या CuCl2 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बस और बस थोड़ी सी डिफरेंस है बच्चों, वहां पे CuCl2 ना देकर हम यहाँ पे क्या कर दे, थोड़ा सा पाउडर बना दे, गटरमैन रिएक्शन उसका कह देंगे नाम। गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, बस आप जानते हो, सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो बच्चे। गटरमैन रिएक्शन में जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन तो हो गया ना, डाइजोनियम क्लोराइड को HCl के प्रेजेंस में साथ Cu पाउडर की उपस्थिति में, बस 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 रुक जाइए, आप ही तो यहाँ बताए, CuCl2 के उपस्थिति में होगा तो क्लोरोबेंजीन। अगर कॉपर पाउडर की उपस्थिति में भी हुआ, हीट तो होगा लेकिन कॉपर पाउडर थोड़ा सा आया उस जगह पे भी बनेगा तो कौन चीज बनेगा, बनेगा तो वही बात बनेगा जो आपकी मंजूर है। तो यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा, फिर HCl भी बाहर निकल जाएगा, दैट नो, यहाँ भी HCl बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, गटरमैन रिएक्शन। तो सेंडमेयर्स रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान देना। सेंडमेयर्स रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है भाई रे, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। गटरमैन रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। किसे कहते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl एवं CuCl2 के उपस्थिति में अभिक्रिया गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, सेंडमेयर्स रिएक्शन। ताल ठोक के बोलो। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ Cu पाउडर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे रे, गटरमैन रिएक्शन बोलेंगे। अब देख हम एक थोड़ा तुमको हिंट देते हैं, उस रिएक्शन का नाम तो है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी तुमको हम दे देते हैं। वो रिएक्शन क्या देंगे जानते हो, सब चीज जानते हो, सब चीज, लेकिन यहाँ पे तुमको नहीं जानते हो, हम जानते हैं। चलो बना दे क्वेश्चन, बना 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 क्वेश्चन।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम KI की उपस्थिति में साथ हीट कर देंगे, क्या बनेगा बता बता बता। वहां तो बहुत आसान था। अब देख यहां पर क्या होगा सर, अभी जस्ट ना हम बोले थे कि यहां पर रिप्लेस कौन करेगा, तो यहां पे जो N2 हीट करेंगे तो N2 बाहर, ये N2 तो बाहर हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आपका यही है। अब ये जो K है इस Cl के साथ भी बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, KCl, इन्हें की वही Cl रह जाता वहां पर, ये आयोडीन क्या आ जाएगा, इस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स आयोडो बेंजीन बन जाएगा। एक और बात तुम जानते हो, बहुत अच्छे जानते हो बच्चे, वो नया चीज हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूं इसकी कि भाई रे हमारा तो बुझने ना आता है, तुम लोग को आता होगा कहीं। ये बेंजीन हो गया, इस पर NH2 लगा देंगे तो क्या हो गया, एनिलीन हो गया। बहुत सारे बुक में थोड़ा पीछे से उठाता है स्टेप, इसलिए हम बता रहे यहाँ तक लाना हमको है। जब एनिलीन को NaNO2 एवं HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, कुछ टेम्परेचर आपका काम करेगा, सर्टेन टेम्परेचर होगा। जैसे इसको अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या होगा बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। क्या ऑब्टेन होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन आ जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 2 मात्रा में रहेगा HCl, ठीक ना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा। जब एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बुझ रहा है ना, इसको इससे रिएक्शन करा देंगे तब बन जाएगा, बुझ रहा है ना। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का विधि हम जब एनिलीन पढ़ेंगे ना, एमीन चैप्टर, तो वहाँ एनिलीन पढ़ेंगे, वो बनाएंगे, उससे फिर हम ये बनाया यहाँ से यहाँ बना देंगे, बुझ गया ना। इसको डायरेक्ट हीट कर देंगे यहाँ से, तो बुझ भी करता है क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो चल यहाँ पे हम लोग बात कर लिए, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KI के साथ अभिक्रिया कराएंगे क्या होगा, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl एवं CaCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ये से हमको हेलो एरिन्स बन गया। अब एक और हम बता ही देते हैं हेलो एरिन्स बनाने का विधि में 4-5 को स्टेप तो बता दिए ना जी, हैं नहीं होगा तो पन्ना लिख लेना, पन्ना घोर के पी जाना, सब गुण आ ही जाएगा ना। नहीं तो ये वाला देख ही रहा है ना, आना प्रसादी बना के देंगे, तुम आराम से चन्ना अमृत जैसे घिच घिच के देते रहना। तो देख, अच्छा एक वो बता, क्वेश्चन तुमको इस ढंग से आ जाए, अब बुरबखा सब देंगे उठा उठा पटका तोड़ा सबके, ऐसा रिएक्शन आ जाए, इसको हम रिएक्शन दे दिए Br2 से, क्या होगा भाई रे, CCl4 के प्रेजेंस में। बोलेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनाओगे तुम ही लोग बताओ, बता थोड़ा हिंट्स देकर जल्दी बता। हाँ नहीं बनेगा, देख इससे पहले ही हम लोग बढ़े थे हंस-डीकर रिएक्शन, हैं बताए थे ना, सिल्वर वसा युक्त अम्ल को जब हम लोग ब्रोमीन से कराएंगे तो AgBr तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। एगो मैकेनिज्म नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसका हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, AgBr बाहर हो जाएगा, CO2 गैस भी बाहर हो जाएगा, बच के आ गया भाई रे, बुझ गया, ब्रह्मा बेंजीन बन जाएगा कि तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो बेंजीन बनाना, आइडो बेंजीन बनाना है, रगड़ के बनाना है, ये वीडियो गर्दा उड़ा के देखना है हम लोग को। देखते देखते क्या होगा, हम लोग का ये चीज़ प्रिपरेशन आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हुआ बच्चों, हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास आएगा बच्चों, वो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन होगा एंड हेलो एरिन्स होगा। बच्चों हेलो एल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, हेलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई हार्ड है नहीं आपके लिए, कोई ट्विस्टेड बात नहीं है बच्चों। ट्विस्टेड बात कहाँ है, केमिकल प्रॉपर्टीज में मज़ेदार है, आराम से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक ना। हौले हौले सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे
अब देखो यहाँ पर पहले हम बात बार बार कहेंगे, प्रिपरेशन जो दिखाए ना आपको कैसे कौन टूट रहा है, वो प्रैक्टिस जरूर करोगे आप लोग। जैसे प्रैक्टिस करोगे गर्दा उड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आसान होगा। यहाँ तक तो आसान रास्ता है ही आप लोग के लिए, और भी रास्ता हम लोग के लिए क्या होगा, आसान होगा। तब तक के लिए आराम कीजिए। थैंक यू।